मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसे लगी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसे लगी लगन मेरा हो गए मगन। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम आज जानते हैं कि आज वाल्मीकि जी की जयंती है, तो पहले वाल्मीकि जी को जानना जरूरी है, क्योंकि आज विद्यालय में छुट्टियां भी हुई हैं। तो वाल्मीकि जी थे कौन? वाल्मीकि जी एक ऋषि थे। क्या थे? एक ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे। एक बार की बात है, जब रामायण की रचना हुई, रामायण जो पूरा राम जी का पूरा मतलब राम जी और रावण हनुमान इन लोग का पूरा मेल जो रामायण है, पूरी जो ग्रंथ है हमारा, जो हमारा एक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ जिसको रामायण कहते हैं, उसकी रचना इन्होंने ही अपने हाथों से लिखा है। अपने हाथों से इन्होंने पूरी रामायण लिखी है। मतलब राम जी के पापा के जन्म से पूरी मृत्यु तक, जब तक रामायण पूरी खत्म हुई तब तक का रामायण इन्होंने लिखा है। ये जंगल में वास करते थे। एक बार की बात है, जब श्री रामचंद्र के मतलब शासन काल में क्या हुआ कि एक धोबी की स्त्री थी जो किसी और के घर चली गई थी। धोबी ने उसको डांटा मारा तो किसी और के घर चली गई। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सीता भी तो रावण के यहाँ रह के आई है, उसकी सत्यता का प्रमाण चाहिए कि नहीं, उसकी सत्यता का प्रमाण। तो उन्होंने कहा ऐसा, तो उन्होंने सीता जी को ये बात सुनाई। तो सीता जी कही कि ऐसी बात है तो मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। एक राजा की पत्नी, एक राजा की पुत्र वधू मतलब बहू, एक राजा की बेटी होकर के वो वन में गई और अपने बच्चों को लव और कुश दोनों को पाली पोसी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही वाल्मीकि जी ने ही है लव कुश को पूरी शिक्षा जो है किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने। आज के जो आधुनिक गुरु हैं, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो गुरु माने जाते थे, आदर्श माने जाते थे, ठीक है, उनको लोग मानते थे, ठीक है, और गुरु के आज्ञा बिना कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज के शिष्य क्या हैं? गुरु की आज्ञा हो ना हो, उनकी आज्ञा मानना जरूरी है बच्चों की। पहले क्या होते थे? गुरु की आज्ञा मानने होती थी। गुरु ऐसे होते थे कि पूरा गुरुकुल में बैठा कर पढ़ाते, वो जो कहते थे वही लोग करते थे। पहले के गुरु क्या थे? लड़कों को भेजते थे, जाओ आप लोग भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा मतलब घर से खाना। तो जाते थे लोग, बस कहते थे भिक्षाम दही 5, 6, 10 बार कहते थे। जो कुछ दे देते थे, वो मांगते नहीं थे, जो कुछ वो दे देते थे वो लाते थे। सबसे पहले अपने गुरु को देते थे। तो गुरु उसमें जब अपना हिस्सा ले लेते, जो बचता था वो अपने सहपाठियों में बांटकर खा लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो हम महर्षि वाल्मीकि जी को सत नमन करते हैं। और आज हमारे वाल्मीकि भक्ति से जुड़ी एक मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, उनकी भी जयंती आज है। तो मीराबाई के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम तो कहेंगे बच्चियों को मीराबाई जैसे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इनका विश्वास था कि इनको श्री कृष्ण एक न एक दिन जरूर मिलेंगे, इसलिए इनकी पूजा करती रही, इनकी अर्चना करती रही। इनको जहर दिया गया था मीरा जी को। उन्होंने जहर मतलब राणा नाम का जो राजा था, इनको जहर दिया था। देखिए ये मतलब जहर का असर इनके पर हुआ ही नहीं। हाँ भैया 1 मिनट बस। मीराबाई के जीवन चरित्र को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए
और उनके जीवन स्रोत को भी सीखना चाहिए कि कैसे कोई भक्ति से भगवान को भी अपने पास बुला सकता है। जब भक्ति से लोग भगवान को ला सकते हैं, भक्ति क्या होती है? भक्ति क्या है? भक्ति एक प्रकार का लगाव है। अगर आप किताब से लगाव रखोगी तो किताब, सारी किताब की जानकारी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? जब भगवान आ सकते हैं तो किताब का ज्ञान क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं? किताब पढ़ना जरूरी है। अगर हम किताब को ही अपना भगवान मान लें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। किताब को अर्जित करना मतलब जैसे हमें किताब की पूजा कैसे करनी है, उसके द्वारा लिखी गई ज्ञान को हमें प्राप्त करके और उसको सब में बांट करके हम क्या कर सकते हैं? उस किताब की पूजा कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो किताब के ज्ञान की पूजा होनी चाहिए। अगरबत्ती और कपूर से पूजा ना हो, कैसे कब पूजा हो किताब की? उसके ज्ञान को हम अर्जित करें, उस ज्ञान को सभी में क्या करें? बांटें। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो हम जितना बांटेंगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना क्या होगा? ठीक है। तो आज हम मीरा जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हैं और इसी के साथ मैं सभी को घर जाने के लिए कहूँगा। धन्यवाद।